हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का जीके, जिसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। और आप सबका इसके थ्रू प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा। तो यदि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीओ, मंडी प्रसाद, आरओ, एआरओ और आगामी लेखपाल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर क्या है। जिस हिसाब से आजकल यूपी पेपर से पूछ रहा है, सेम वही लेवल इसमें रखा गया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक, कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है। तो बिल्कुल बात सही है। और सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है एरिया में? लखीमपुर खीरी। और यहीं पर है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला प्रयागराज है। बिल्कुल भी बात सही है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। और एक बात और बता दें कि यहीं मतलब प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण भी जनसंख्या है और यहीं पर कुंभ मेला भी लगता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। बिल्कुल बात सही है। भी कितना? लगभग 80.12% यहाँ का साक्षरता दर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गोमती नदी है। आप सब बताइए। देखिए, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है ना, लेकिन ये सबसे लंबी नदी नहीं है, गंगा नदी माना जाता है। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा गलत है। देख लेते कौन सा आपका सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है और लखीमपुर खीरी में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है ना। और प्रयागराज सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है और ग्रामीण भी जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा। और गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में सबसे आगे है। और गोमती नदी की लंबाई नहीं है सबसे ज़्यादा, बल्कि किसका है? गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक, और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों से होकर बहती है? 28 ज़िलों से। और कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और कहाँ से निकलती है? बलिया से। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। ठीक, तो इतनी सारी बातें आप सब दिमाग में रखते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुल 80 है। बिल्कुल बात सही है। जो कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेट से ज़्यादा, सब राज्य से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 है। बिल्कुल सही है। और विधान परिषद की कितनी सीट है? 100 सीट है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। ये भी बात सही है। अच्छा, कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है? 10 बार, है ना। और कह रहा कि चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय लखनऊ में है। दोस्तों, आपको बता दें कि उच्च न्यायालय लखनऊ में नहीं है। हाँ, लखनऊ में है, उच्च न्यायालय का खंडपीठ है। जो मेन उच्च न्यायालय है ना, वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। तो देखिए, पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि चौथा गलत है। तो कौन सा इसमें बन जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो बताए हैं वही लिखा गया। आप सब पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मेन चैनल के होम पेज पर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक परमानेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी 1950 में प्रयागराज थी। आप सब बताइए। अच्छा, आपको बता दें 1921 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बना था। ठीक, फिर 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश का परमानेंट राजधानी बन गया। और तब से 1935 से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो जब 1935, 1940, 50 ऐसे आएगा ना, तो 1950 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ था? लखनऊ था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश
राज्य का पशु बारहसिंघा है, ये भी बात सही है ना। और उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरा भाषा क्या है? उर्दू, है ना। तो पहला कौन सा गलत है? पहला गलत है, बाकी सब सही है। तो 2 3 4, तो चेक कर लीजिए कौन सा होगा। 2 3 4, इसमें भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक, तो देख सकते हैं सब इसमें मेंशन किया गया है। अच्छा, बारहसिंघा को स्वयं डियर भी बोलते हैं ना, इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में आप देखे थे पलाश का आया था इंग्लिश नेम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसमें कुल लगभग 20 क्वेश्चन होगा, 20-21 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, तो आप सबको बहुत बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक, एकदम ऐसे अगर पेपर में देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो अभी जस्ट पूछा गया 9 पेपर, ऐसे क्वेश्चन बनाया था पेपर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, बिल्कुल बात सही है। और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर थे। देखिए ये तो बात गलत है, ये नहीं थे, है ना। और उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, बिल्कुल बात सही है। और पलाश को क्या बोलते हैं? फायर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग ना। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना और सरयू है, बिल्कुल बात सही है। देखिए गंगा नदी, जो यमुना नदी है ना, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, और सरयू नदी भी बहता है, इसी के किनारे अयोध्या जो है बसा हुआ है ना, इसी को घाघरा भी बोलते हैं सरयू को। तो 4 आपका सही है, 3 भी सही है और पहला भी सही है, तो दूसरा गलत है। कौन थे यहाँ पर राज्यपाल? देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा 1 3 4। कहाँ पर लिखा 1 3 4? ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक, तो इसमें देखिए जो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे ना, वैसे सरोजिनी नायडू थे, लेकिन उनसे पहले सरोजिनी नायडू से पहले भी कौन थे? फिरोज शाह मोदी थे। ठीक, तो देखिए यही पेपर में सेम आया था अभी की बार, जो भी जस्ट पेपर हुआ था शायद फरवरी वाले पेपर में आया था। फ्लेम ऑफ द फायर, पलाश को क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फायर। ठीक, तो आप सबको जो कंटेंट मिल रहा है ना, बहुत अच्छा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात सही है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में जितने भी राज्यपाल होते हैं ना, सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल 7 राज्यों से लगती है, मतलब 7 राज्य से लगता है, 7 राज्य से नहीं लगता ना। 1+8 मतलब एक यूटी होता है और 8 स्टेट होता है। ठीक, और एक देश होता है नेपाल, है ना। और तीसरा तो गलत हो गया। चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, बिल्कुल बात सही है। वो भी कितना लोकसभा सीट है? 80। और राज्यसभा सीट कितना है? 31। विधानसभा सीट कितना है? 403। विधान परिषद की सीट कितना है? 100। ठीक, तो इसमें गलत कौन सा है? तीसरा गलत है, बाकी सब सही होगा। तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए अभी तक तो सी एक ही ऑप्शन सही हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए सब मेंशन है, आप सब देख लीजिएगा, है ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, जो नया चीज़ें रहेगा आप सबको बता देंगे, नहीं तो आप सब जो रहता है सब बता देते हैं। ठीक, जो नया रहेगा वो रुक के थोड़ा बता देंगे। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं, बिल्कुल बात सही है। 18 मंडल है ना। कितना जिला परिषद अच्छा है आप बताइए? तो जायज़ बात है, जितना जिला होगा उतना तो जिला परिषद होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बात सही है? एकदम गलत है। तो 3 नहीं है, कितने हैं? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, क्या बात सही है? वाराणसी नहीं होगा, कौन होगा? गोरखपुर। तो देखिए 1 2 सही है और 3 और 4 गलत है। तो 1 और 2, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही। तो देख लीजिए यहाँ पर सब मेंशन है, 75 जिला है, 75 जिला परिषद भी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, है ना। अच्छा, महोबा किसके अंतर्गत आता है?
बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है ना। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का है, ना कि वाराणसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सबसे ऊंची चोटी। देखिए, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर नहीं है। ठीक, गलत है हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? सहारनपुर में है ना, अहमदसोल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क है। बिल्कुल बात सही है। और कहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है। आप सब रोहू जानते हैं ना, बहुत लोग तो खाते होंगे, खाना चाहिए। देखिए, रोहू मछली उत्तर प्रदेश का नहीं है राजकीय चिन्ह। जो देखिए, जो अभी आप जो यूट्यूब का हमारे थंबनेल देखते होंगे ना, तो उसमें उत्तर प्रदेश का सिंबल लगा हुआ है ना, तो उसमें 2 मछलियां हैं। और इस मछलियों के बारे में भी अभी पेपर में आया था कि मछलियां जो हैं वो किसका प्रतीक है? तो 2 शासक का प्रतीक है ना। कौन सा शासक? मुस्लिम शासक। तो इसका नाम रोहू नहीं है, चीतल है। क्या नाम है? चीतल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में। बिल्कुल बात सही है। तो चौथा सही है और दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक, और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची जो चोटी है ना, आमदसोत चोटी है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है? 957 मीटर यानी 3140 फुट। और ये कहाँ है? सहारनपुर में है। ठीक, और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। और आज की जो मछली है चीतल है। और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का है नोएडा। नोएडा कहाँ पर है बताइए? गौतम बुद्ध नगर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा बहती हैं। देखिए, नदियाँ तो बहुत सारी बहती हैं ना, लेकिन प्रमुख नदी, बिल्कुल बात सही है ना, हजारों नदियाँ बहती हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला वाराणसी में आयोजित किया जाता है। देखिए, कुंभ मेला तो क्वेश्चन में आएगा, चाहे मंडी परिषद हो चाहे वीपीयू में, है ना। तो कुंभ मेला वाराणसी में नहीं लगता, बल्कि कहाँ लगता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है। बिल्कुल बात सही है ना। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हुआ? 134 तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सा? गंगा, यमुना, है ना, गोमती, घाघरा। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध। किस जिले में? सोनभद्र में। अच्छा, सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा ट्राइब पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल भी है ना। यहीं पर रेणुकूट भी है जो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 15 अगस्त 1949 को लागू हुई। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब अपनाया था? 15 अगस्त 1949 को। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर वाराणसी है। बिल्कुल बात सही है ना। एशिया भी सबसे पुराना जीवंत नगर अगर पूछे तो भी आप क्या बताएंगे? वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? गोरखपुर। ये भी बात सही है ना। और सबसे ज़्यादा गेहूँ तो गोरखपुर में होता था ना। अब देख लीजिएगा डाटा, बट वर्षा तो यहीं होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितना है? 31। और लोकसभा की सीटें कितना है? 31, है ना। तो 4 आपका सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है और 1 भी सही, मतलब सब सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल करेक्ट। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 10,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, गेहूं के मामले में पहले स्थान पर है और धान के मामले में दूसरा। अच्छा, अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन करें तब कौन सा राज्य है? तब पंजाब आएगा प्रति हेक्टेयर के मामले में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें सहारनपुर में है, क्या बात सही है? और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो राजमार्ग है NH-19, और जिसका पहला नाम क्या था? NH-2, NH-19 और NH-2। तो दूसरा तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन 4 क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखिए ये तो एकदम गलत हो जाएगा, चौथा है ना। तो पहला आपका सही है और तीसरा भी सही है। तो सबसे अधिक जो चीनी की मिल है सहारनपुर में नहीं बल्कि कहाँ? लखीमपुर खीरी में। ठीक, तो 1, 3 केवल सही होगा, है ना। 1, 3, 4 नहीं, ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है ना, ऑप्शन मिस्टेक है। तो चौथा भी गलत है। तो कौन सा आपका सही होगा? आप अपने अनुसार कीजिए, 1 और 3, है ना। बाकी आप सबको हम बता ही दिए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ नहीं है ना। उत्तर प्रदेश क्या, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, बिल्कुल बात सही है। अब की बात देखिए, एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन आया था मंडल से। कितना क्वेश्चन आया था? 2 क्वेश्चन आया था मंडल से। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये भी सही है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव गोपालपुर गांव है जो आजमगढ़ में, बिल्कुल बातें गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी चौथा गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक, अब देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। ये तो सब लोग जानते हैं, 18 मंडल 75 जिला है ना। और सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में। और इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, अब कोई नहीं छूटा है। और देखिए, जो गाजियाबाद ज़िले का ना जो गहमर गांव है ना, और एशिया और उत्तर प्रदेश, जैसे एशिया का अगर सबसे बड़ा गांव होगा तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा गांव होगा। तो याद कर लीजिए कौन किस ज़िले में है? गाजियाबाद, गाजीपुर में है ना। कौन सा गांव है? गहमर गांव, जो सबसे बड़ा गांव है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा है, मतलब दुधवा नेशनल पार्क। सही है, लखीमपुर खीरी में है ना। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ये भी बात सही है। ये भी आपके क्वेश्चन में आया है अभी जस्ट ही, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र में, ये भी बात सही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थल सारनाथ। अच्छा, अभी आपको बताए थे सबसे पुराना जीवंत सार कौन सा है? बनारस है ना। तो सारनाथ, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सब क्वेश्चन क्या है? सब ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल करेक्ट। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। ठीक, तो देख सकते हैं आप सब मेंशन किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, ये भी बात सही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान मई महीने में दर्ज किया जाता है, ये भी बात सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला, ये भी बात सही। अभी देखिए लगा था ना फरवरी में, तो सब सही है यहाँ पर भी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा तापमान मई में, और पिछली बार का अगर रिकॉर्ड आपको बताया ना तो झांसी जिले का तापमान सबसे ज़्यादा था, है ना। तो सब सही है, इसमें भी ऑल करेक्ट है ना। तो आप सब देख सकते हैं, सब दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पशु मेला बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। आपसे खाली यही पूछता है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे आगरा में। और आगरा में ही एक मेला और लगता है, कौन सा? कैलाश मेला, है ना।
उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी गोमती नदी है। गोमती नदी राजकीय नदी नहीं है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है ना। और गोमती नदी के किनारे तो लखनऊ बसा है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम इकाना स्टेडियम है, जो कि कहाँ? लखनऊ। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? कानपुर सेंट्रल। ये भी बात सही है। तो 4 भी सही है, 3 भी सही है और 1। तो 1 3 4 कहाँ पर है? 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक, 1 3 4 रुक जाइए। तो यहाँ भी ऑप्शन मिस्टेक है ना। तो आप सब देख लीजिए, हम बता दिए क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी गोमती नहीं है, गंगा नदी है ना। तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो ये गलत है ना, मिस्टेक टाइपिंग हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर जो कानपुर जो सेंट्रल रेल है ना, कब बना था? 1885 में, है ना। और इसी समय एक घटना और हुआ था, क्या? कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या? 15। कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धान उत्पादन होता। देखिए, धान उत्पादन नहीं होता, कौन करता? बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल। तो ये उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा लखनऊ में चला। बिल्कुल बात सही है। कब चला था? 2017 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र अनपरा है। कहाँ पर? सोनभद्र में। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर वाराणसी है। वाराणसी नहीं है, कौन सा है? गाजियाबाद है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाए? तो चौथा गलत हो गया और पहला गलत हो गया। तो 2 3 सही है ना। तो 2 3 खाली आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रो सेवा कब शुरू हुआ था? 17 में। गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व है ना। और सबसे जो ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है अनपरा से होता है। कहाँ पर? सोनभद्र में। वाराणसी को गंगा की पवित्र तीर्थ भूमि माना जाता है। बात सही है। देखिए, जो गंगा नदी ना वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर होकर बहती है ना। तो बिल्कुल बात सही है। वैसे भी गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल बात सही है ना। यहीं पर राम मंदिर भी बना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना है। बिल्कुल गलत है। और आगरा में स्थित आगरा किला 16वीं सदी में बना था। ये भी बात सही है। और किसने बनवाया था आगरा का किला? अकबर ने बनवाया था। तो कौन कौन सा सही हुआ? चौथा सही हुआ और दूसरा और पहला। 1 2 4। तो 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक, तो 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 17। आगरा का ताजमहल विश्व धरोहर है। बिल्कुल बात सही है। कब दर्ज हुआ था? 1983 में, है ना। और फतेहपुर सीकरी भी विश्व धरोहर है। ये भी बात सही है। और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाज़ा है, जो अकबर ने बनवाया था गुजरात अभियान के जीतने के खुशी में। और अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद भारत के प्रमुख धार्मिक मुद्दों में से एक है। बिल्कुल बात सही है। यहीं पर तो जो बाबरी मस्जिद था और मंदिर के बीच में विवाद हुआ था। वाराणसी को शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भी बात सही है। तो इसमें भी ऑल करेक्ट होगा, सब सही है। ठीक, ऑल करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 18। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। बिल्कुल बात सही है। विश्वविद्यालय है तो जायज़ प्रतिष्ठित तो होगा ही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर शिक्षण का कार्य होता भी है। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT स्थित है, जो कि अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ना, IIT कानपुर। और अयोध्या में प्रमुख शिक्षण संस्थान का अभाव है। बताइए, कोई है अयोध्या से? क्या अभाव है? अभाव नहीं है। आप जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अयोध्या में ही है ना। तो जिस ज़िले में यूनिवर्सिटी हो
तो उस ज़िले में शिक्षण का अभाव कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, तो चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय या कह सकते उपोष्ण कटिबंधीय है, बिल्कुल बात सही है। और मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है, ये भी बात सही है। मतलब उतना नहीं होता, जैसे कुछ हिस्सों में तो होता अच्छे तरीके से, कुछ हिस्से में नहीं होता, तब भी पर्याप्त हो जाता है। कह रहे कि नौ झील लखनऊ में है। अब बताइए नौ झील कहाँ पर है, मथुरा में है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है नौ झील। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, आर में पूछा गया था ना, बिल्कुल बात सही है। तो 4 2 1 1 2 4 सही है, 1 2 4 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, मथुरा, बात सही है, नहीं शामली है। और पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। और उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। कानपुर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आप सब दिमाग में आया होगा कि यहाँ तो चमड़े का काम होता है ना, कपड़े का भी काम होता है कानपुर में, है ना। वाराणसी की सिराजी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल भी सही है। सिराजी साड़ी वगैरह रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ी है ना, वाराणसी प्रसिद्ध है। आगरा को हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र आगरा नहीं है। ठीक, तो ये पहला वाला भी गलत होगा क्योंकि पश्चिमी जिला कौन सा, शामली है। तो दूसरा और तीसरा सही है केवल, तो दूसरा और तीसरा, तो दूसरा तीसरा इसमें देखिए आज क्वेश्चन 2-3 मिस्टेक हो गया है ना, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो पहले का बना सकते हैं, बट आप सब लिख लीजिए 2 और 3 केवल क्या है, सही है। तो आईना से और देखेंगे चेक करके ताकि मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों देखिए 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप सब वीडियो को लाइक और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भेज करके वीडियो को हमें प्रोत्साहन ज़रूर दें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।